दोस्तों, कभी गौर किया है, मार्केट गिरती है तो ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे पहले क्या करते हैं? पैनिक, हार्ट बीट तेज, हाथ कांपते हैं और बिना सोचे समझे सेल बटन दबा देते हैं। उस पल में वो सोच नहीं रहे होते, बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। और यही वो जगह है जहां एक एवरेज ट्रेडर हार जाता है और एक विनिंग ट्रेडर शुरू होता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत गहराई से सीखी है, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहे आप कितने भी बड़े एनालिस्ट क्यों ना बन जाओ, चार्ट चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना दिखे, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके कंट्रोल में है, आपकी रिएक्शन। देखो, जब प्राइस गिरता है तो एवरेज ट्रेडर का दिमाग डर से भर जाता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, अब लॉस ही लॉस होगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर उस पल में भी काल्म रहता है। वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। वो जानता है रिएक्शन इमोशनल होती है, लेकिन रिस्पॉन्स इंटेंशनल होती है। एक बार की बात है, मार्केट में अचानक क्रैश आया। बहुत सारे ट्रेडर्स ने पैनिक में अपनी पोजीशंस काट दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने अपने अंदर के डर को महसूस किया, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। कुछ घंटे बाद मार्केट रिकवर करने लगी। तब मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि मेरे रूल्स ने कहा नो इमोशनल ट्रेड्स। उस दिन मैंने सीखा, सही ट्रेड वो नहीं जो प्रॉफिट दे, सही ट्रेड वो है जो आपके कंट्रोल में रहे। ट्रेडिंग एक मिरर की तरह है, वो आपकी इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। अगर अंदर डर है तो बाहर पैनिक दिखेगा, अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर पेशेंस दिखेगा। एवरेज ट्रेडर हर कैंडल के साथ भागता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल को पढ़ता है। वो जानता है कि मार्केट के हर मूव में एक कहानी छुपी है और उस कहानी को समझने के लिए शांत रहना पड़ता है। सच्चाई ये है कि मार्केट किसी के लिए भी नहीं रुकती। वो गिरती भी है, चढ़ती भी है, लेकिन जो ट्रेडर अपनी इमोशंस को हैंडल करना सीख लेता है, वो हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है। वो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। और यही वो सोच है जो एवरेज और विनिंग ट्रेडर के बीच दीवार खड़ी करती है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं आती, स्टेट ऑफ माइंड से आती है। मार्केट आपको टेस्ट करेगी, डराएगी, आपको खुद पर शक करवाएगी। लेकिन अगर उस मोमेंट में आप काम रह पाए तो समझ लेना, आप सिर्फ मार्केट नहीं, खुद पर भी जीत चुके हो। और जब मैंने खुद को काम करना सीख लिया, तब मुझे एक और सच्चाई समझ आई, होप डजंट वर्क इन ट्रेडिंग। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में उम्मीद सबसे बड़ा जाल है। ज्यादातर ट्रेडर्स अपने लॉसेस को इसलिए बड़ा बना लेते हैं क्योंकि वो उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट वापस ऊपर आएगी। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलती, वो चलती है प्रोबेबिलिटी पर। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है, स्क्रीन के सामने बैठे चार्ट की हर कैंडल को ऐसे देखते हैं जैसे कोई मिरेकल होने वाला हो। उनका दिल कहता है ये स्टॉक अब तो ऊपर जाएगा, लेकिन उनका दिमाग चुप रहता है। और ट्रेडिंग में जब दिल दिमाग पर हावी हो जाए तो डिसीजन नहीं, डिजास्टर होता है। मुझे याद है, मेरे शुरुआती दिनों में मैंने एक स्टॉक खरीदा था। पहले दिन थोड़ा गिरा, फिर दूसरे दिन और नीचे गया। मैं सोचता रहा, अरे ये तो टेम्परेरी है, कल रिकवर कर जाएगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। मैं हर दिन लॉस बढ़ते देखता रहा, पर बेच नहीं पाया क्योंकि मैं उम्मीद करता रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि होप ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी नहीं होती, ये सेल्फ डिसेप्शन होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचता है। वो जानता है कि हर ट्रेड एक पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। वो आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन रिस्क को मैनेज कर सकता है। जब वो ट्रेड लेता है तो पहले से तय होता है, अगर सेटअप फेल हुआ तो मैं एग्जिट करूंगा। नो इमोशंस, जस्ट प्रोसेस। ट्रेडिंग कोई प्रिडिक्शन गेम नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। एवरेज ट्रेडर पूछता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है अगर गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं। यही डिफरेंस उनकी साइकोलॉजी को अलग करता है। मार्केट में होप रखना ऐसा है जैसे तूफान में आंख बंद करके दिशा तय करना। शायद आप लकी हो जाओ, लेकिन ज्यादातर बार आप भटक जाओगे। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग आपको ग्राउंडेड रखती है। आप जानते हैं कि हर ट्रेड में विन और लॉस दोनों की संभावना है और आप दोनों के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे मैंने भी ये माइंडसेट अपनाया। अब जब मैं ट्रेड लेता हूं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या यह सेटअप मेरी रूल्स के अनुसार है? अगर जवाब हां है तो ट्रेड लेता हूं, नहीं तो छोड़ देता हूं।
अब मैं उम्मीद नहीं करता कि मार्केट मुझे रिवॉर्ड देगी। मैं बस अपना काम करता हूं, बाकी उसे डिसाइड करने देता हूं। ट्रेडिंग में जीतना सही प्रिडिक्शन करने से नहीं आता, बल्कि गलत होने पर भी सरवाइव करने से आता है। और यही डिफरेंस है। एवरेज ट्रेडर उम्मीद में जीता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी में सोचता है। जब मैंने होप को छोड़कर प्रोबेबिलिटी में जीना सीखा, तब मेरी ट्रेडिंग की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन यहीं एक और चीज सामने आई, ईगो, वो साइलेंट किलर जो हर ट्रेडर के अंदर छिपा होता है। और सच बताऊं, मैंने जितने भी ट्रेडर्स को गिरते देखा है, उनमें से ज्यादातर अपनी गलतियों से नहीं, अपने ईगो से हारे हैं। देखो, मार्केट के सामने कोई भी ऑल नोविंग नहीं होता। हर दिन नया पैटर्न, नई साइकोलॉजी, नई चैलेंज। लेकिन ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं सही हूं, मार्केट गलत है। और यही सोच हमें नुकसान तक खींच ले जाती है। मुझे वो दिन याद है जब मैंने एक ट्रेड लिया था। पूरा कन्विक्शन था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। मैंने सेटअप बनाया, एंट्री ली और चार्ट को घूरते हुए अपने अंदर की आवाज सुनी, तू सही है, मार्केट गलत है। लेकिन स्टॉक लगातार नीचे जाता रहा। हर कैंडल मुझे रियलिटी दिखा रही थी, पर मेरा ईगो कह रहा था, थोड़ा और रुको, वापस आएगा। और वो वापस नहीं आया। उस दिन सिर्फ मेरा पैसा नहीं डूबा था, मेरा एरोगेंस भी। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि मार्केट से बहस करना वैसा है जैसे समुद्र से लड़ना। आप जितना ज्यादा कोशिश करोगे, उतना ज्यादा डूबोगे। प्रोफेशनल ट्रेडर का मैजिक यही होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो अपनी गलती को पर्सनल नहीं लेता, उसे फीडबैक समझता है। अगर सेटअप फेल हो जाए तो वो अडेप्ट करता है, ना कि ईगो में अटकता है। ईगो कहता है मुझे सही साबित करना है, अडेप्टेबिलिटी कहती है मुझे सरवाइव करना है। और ट्रेडिंग में सरवाइव करने वाला ही लॉन्ग टर्म में जीतता है। एवरेज ट्रेडर हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार मार्केट से कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। एक बार मैंने अपने मेंटर से पूछा, सर, आप हर बार इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं मार्केट को समझने आया हूं, उसे हराने नहीं। उस एक लाइन ने मेरी पूरी सोच बदल दी। ईगो आपको टेम्पररी कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी आपको परमानेंट ग्रोथ देती है। अब जब मैं चार्ट देखता हूं और कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता है, तो मैं खुद से कहता हूं, मे बी मार्केट कुछ और कह रही है, चलो सुनते हैं। और बस यही फर्क है एक लूजिंग और विनिंग माइंडसेट में। एक अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, दूसरा मार्केट की बात समझने की। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा जीतने वाला वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार हार से कुछ नया सीख लेता है। ईगो बंद करता है दिमाग को, जबकि अडेप्टेबिलिटी खोल देती है पॉसिबिलिटीज के दरवाजे। जब मैंने अपने ईगो को छोड़कर मार्केट से सीखना शुरू किया, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आई। ट्रेडिंग में पेशेंस ही असली पावर है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ये समझ ही नहीं पाते। उन्हें चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, क्विक प्रॉफिट, फास्ट सक्सेस, और यही सोच उन्हें हर बार पीछे खींच ले जाती है। मुझे आज भी याद है जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढता था। सुबह ट्रेड लेता, शाम को रिजल्ट चाहता। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सिस्टम बदल देता, स्ट्रैटेजी बदल देता, इंडिकेटर बदल देता। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद कोई परफेक्ट फॉर्मूला है जो मुझे हर बार जीत दिला देगा। लेकिन सालों बाद समझ आया, परफेक्ट फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। ट्रेडिंग कोई वन डे गेम नहीं है, ये मैराथन है। हर कैंडल, हर सेटअप, हर लॉस, हर प्रॉफिट, सब एक बड़े जर्नी का हिस्सा है। एवरेज ट्रेडर चाहता है कि हर ट्रेड उसे मिलियनेयर बना दे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कंसिस्टेंसी छोटी जीतों से बनती है। वो हर ट्रेड को ब्रिक की तरह यूज करता है, दीवार बनाने के लिए, ना कि पहले से एक दिन में खड़ा करने के लिए। मैंने कई बार देखा है ट्रेडर्स चार्ट देखकर कहते हैं, बस थोड़ा और, ये स्टॉक तो एक्सप्लोड करेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वो सिस्टम छोड़ देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है हर सिस्टम को टाइम चाहिए। वो प्रोसेस पर ट्रस्ट करता है, रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। ट्रेडिंग ने मुझे पेशेंस सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया, और सबसे ज्यादा ये सिखाया कि हर दिन प्रॉफिट जरूरी नहीं, हर दिन सही डिसीजन जरूरी है। मैंने कई बार प्रॉफिट मिस किया, कई बार लॉस झेले, लेकिन हर बार कुछ सीखा, और यही लर्निंग धीरे धीरे कंपाउंड होकर कंसिस्टेंसी में बदली।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक इल्यूजन है। मार्केट हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो वेट करना जानते हैं, जो हर ट्रेड में जैकपॉट नहीं ढूंढते बल्कि धीरे धीरे प्रोसेस के साथ ग्रो करते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि जब आप मार्केट को अर्न फास्ट के नजरिए से देखते हैं तो वो आपको लर्न स्लो करवाती है, लेकिन जब आप लर्न फर्स्ट माइंडसेट से आते हैं तो सक्सेस खुद आपके पीछे चलने लगती है। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि वेल्थ बनती है पेशेंस से, ना कि पैनिक से। और जब मैंने ये समझ लिया तब मेरे हर ट्रेड का पर्पस बदल गया। अब मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता, मैं परफेक्ट डिसीजन के पीछे भागता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही प्रॉफिट बनता है। जब मैंने प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़ दिया और प्रोसेस पर भरोसा करना सीखा, तभी मैंने मार्केट की एक और सबसे डेंजरस भावना को करीब से देखा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो इमोशन है जो सबसे समझदार ट्रेडर को भी इंपल्सिव बना देता है। और सच कहूं तो इससे बचना आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप चार्ट देख रहे होते हैं, कोई स्टॉक अचानक उछलता है, स्क्रीन पर ग्रीन कैंडल्स चमक रही होती हैं, सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, ये स्टॉक रॉकेट बन गया, और उसी पल आपके अंदर कुछ जलने लगता है। दिमाग कहता है मिस मत कर, जल्दी एंट्री ले, और बस यहीं गेम खत्म हो जाता है। मुझे याद है एक बार मैंने भी यही गलती की थी। एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था, मेरे सिस्टम के हिसाब से एंट्री नहीं बन रही थी, पर अंदर से आवाज आई, सब कमा रहे हैं, मैं पीछे क्यों रहूं। मैंने एंट्री ली और अगले ही घंटे मार्केट पलट गई। प्रॉफिट तो नहीं मिला, उल्टा लॉस झेलना पड़ा। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि फोमो कोई मार्केट कंडीशन नहीं, ये मेंटल ट्रैप है। प्रोफेशनल ट्रेडर का सीक्रेट यही है, वो वेट करना जानता है। उसे कोई जल्दी नहीं होती, उसे क्राउड की एनर्जी नहीं चाहिए। वो जानता है कि अपॉर्चुनिटी हर दिन नहीं आती, लेकिन जब आती है तो उसे पकड़ने के लिए क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी कभी भी हरी से नहीं आती, वो पेशेंस से आती है। मार्केट में फोमो वैसा है जैसे हाईवे पर बिना ब्रेक के दौड़ती कार। शुरुआत में थ्रिल लगता है, पर अंत में क्रैश होता है। एवरेज ट्रेडर हर मूव को चेस करता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूव को जज करता है। वो जानता है कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। ट्रेडिंग में सबसे कठिन चीज एंट्री लेना नहीं है, इंतजार करना है। इंतजार उस परफेक्ट सेटअप का जो आपके सिस्टम से मेल खाता हो, और जब वो आता है तब आप उसे कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिना डर, बिना जल्दबाजी। अब जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है और लोग चिल्लाते हैं ब्रेकआउट ब्रेकआउट, मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि हर चमकता चार्ट गोल्ड नहीं होता। पेशेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग चीज कंसिस्टेंसी में बदलती है। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि मार्केट में पैसा कमाने का रास्ता तेज डिसीजन से नहीं, सही टाइमिंग से गुजरता है, और सही टाइमिंग सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो खुद को शांत रख पाते हैं जब बाकी दुनिया भाग रही होती है। जब मैंने पेशेंस सीखी, तब एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं सच में मार्केट में क्यों आया हूं? जवाब सिंपल लग रहा था, पैसा कमाने के लिए। लेकिन वक्त के साथ समझ आया कि यही सोच सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो ट्रेडर सिर्फ पैसे के पीछे भागता है वो आखिर में डिसिप्लिन खो देता है, और जो प्रोसेस के पीछे भागता है वो अंत में पैसा कमा लेता है। शुरुआती दिनों में मैं हर सुबह चार्ट खोलते ही प्रॉफिट टारगेट सेट कर देता था। आज 10,000 कमाने हैं। अगर दिन खत्म होते होते प्रॉफिट नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती। अगले दिन रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड, रिस्क बढ़ाना, सब कुछ बस एक चीज के लिए, पैसा। लेकिन हर बार मार्केट ने सिखाया कि मनी इज नॉट द गोल, इट्स अ रिजल्ट। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करता है। उसके लिए हर ट्रेड एक टेस्ट है। क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने इमोशंस कंट्रोल किए? क्या मैंने स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट किया? अगर जवाब हां है तो वो अपने आप को विनर मानता है, चाहे ट्रेड लॉस में क्यों ना गया हो, क्योंकि उसे पता है प्रॉफिट लक से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। मुझे वो दिन याद है जब मैंने लगातार 3 ट्रेड्स में लॉस झेले, लेकिन उस दिन मैंने अपने रूल से 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रात को जब जर्नल लिखा तो दिल से एक शांति थी। मैंने लिखा, आज मैंने मार्केट नहीं जीती, लेकिन खुद को जरूर जीता, और यकीन मानो अगले हफ्ते वही डिसिप्लिन मुझे प्रॉफिट तक ले गया। एवरेज ट्रेडर हर दिन अकाउंट बैलेंस चेक करता है, आज कितना बना। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन खुद से पूछता है, आज मैंने कितना सही किया। यही डिफरेंस उनकी डायरेक्शन तय करता है।
पैसा वो साइड इफेक्ट है जो तब आता है जब आप प्रोसेस के प्रति ईमानदार होते हैं। मार्केट एक टीचर है जो हर दिन आपको टेस्ट करती है, और हर बार वो ये नहीं देखती कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये कि आपने कितना कंट्रोल रखा। प्रोसेस बोरिंग लगता है, लेकिन वहीं कंसिस्टेंसी छुपी है। जब आप हर दिन एक ही माइंडसेट से ट्रेड करते हैं, बिना ग्रीड, बिना फियर, तो आप धीरे धीरे मार्केट के साथ फ्लो में आ जाते हैं। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि पैसा आउटकम है, प्रोसेस कॉज है, और जब आप कॉज पर मास्टरी पा लेते हैं तो आउटकम अपने आप फॉलो करता है। अब मैं हर ट्रेड के बाद प्रॉफिट नहीं गिनता, मैं सिर्फ ये गिनता हूं कि आज मैंने कितनी बार डिसिप्लिन निभाया, क्योंकि आखिर में वही मेरी असली अर्निंग है। जब मैंने प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया, तब मुझे एक और पेनफुल ट्रूथ समझ में आई। हम ट्रेडर्स डेटा से नहीं, इमोशंस से ड्राइव होते हैं, और यही वो गलती है जो हर नए ट्रेडर को मार्केट से बाहर कर देती है। क्योंकि मार्केट कभी इमोशंस पर रिवॉर्ड नहीं देती, वो सिर्फ लॉजिक और प्रोबेबिलिटी को रिस्पेक्ट करती है। ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में मैं भी वही करता था जो हर बिगिनर करता है। कोई न्यूज़ वायरल हुई, किसी ने सोशल मीडिया पर कहा ये स्टॉक नेक्स्ट मल्टी बैगर बनेगा, और मैं बिना सोचे एंट्री ले लेता था। उस वक्त ऐसा लगता था कि इंफॉर्मेशन ही इंटेलिजेंस है, लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी रियलिटी चेक दे दिया। हर बार जब मैंने इमोशन से डिसीजन लिया, लॉस ने मुझे याद दिलाया, चार्ट झूठ नहीं बोलता, लेकिन आपका मन जरूर बोलता है। मैंने कई बार देखा है कि ट्रेडर्स एक रेड कैंडल देखकर पैनिक में सेल कर देते हैं, और अगले दिन वही स्टॉक ऊपर उड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेटा नहीं देखा, सिर्फ इमोशन देखा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग चार्ट, वॉल्यूम, डेटा और स्ट्रक्चर पढ़ता है। वो हर मूव को नंबर्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। वहीं एवरेज ट्रेडर हर मूव को फियर या एक्साइटमेंट की लैंग्वेज में समझता है। मुझे याद है, एक दिन मार्केट में एक बड़ी नेगेटिव न्यूज आई। सब बेच रहे थे, मैं भी डर गया। लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका और चार्ट पर नजर डाली। प्राइस सपोर्ट जोन के ऊपर था, वॉल्यूम कम था। मैंने डेटा पर भरोसा किया, डर पर नहीं। अगले ही दिन मार्केट ने रिवर्सल दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि डेटा हमेशा इमोशन से ज्यादा सच्चा होता है। ट्रेडिंग कोई प्रेडिक्शन गेम नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी गेम है। लेकिन इमोशंस हमें सर्टेनिटी ढूंढने पर मजबूर करते हैं। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड परफेक्ट हो, हर मूव हमारे फेवर में जाए, जबकि प्रोफेशनल माइंडसेट कहता है सिर्फ प्रोसेस परफेक्ट बनाओ, रिजल्ट खुद परफेक्ट हो जाएगा। मार्केट हर दिन हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। कभी लाल कलर से डराती है, कभी ग्रीन कलर से लालच दिलाती है। लेकिन जो ट्रेडर नंबर्स पर फोकस करता है, वो इन कलर्स से ऊपर उठ जाता है। उसका डिसीजन चार्ट से निकलता है, हार्ट से नहीं। अब जब मैं ट्रेड लेता हूं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या डेटा सपोर्ट करता है या सिर्फ इमोशन बोल रहा है? अगर आंसर डेटा से आता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, नहीं तो इंतजार करता हूं। क्योंकि ट्रेडिंग में साइलेंस भी प्रॉफिट बनाता है, अगर वो सही रीजन से लिया गया हो। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि मार्केट में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, कम महसूस करो, ज्यादा सोचो। डेटा ठंडा होता है लेकिन ट्रूथफुल होता है, और यही ट्रूथ हर बार जीतता है। जब मैंने डेटा पर भरोसा करना सीखा, तब एक दिन मैंने महसूस किया कि असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम ब्लेम करना बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग में जितने लोग हारते हैं, उनमें से आधे इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपनी गलती किसी और पर डाल देते हैं, मार्केट पर, ब्रोकर पर, न्यूज पर, लेकिन खुद पर नहीं। और यही फर्क है एक एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। पहले मैं भी वैसा ही था। जब लॉस होता तो कहता मार्केट मैनिपुलेशन हो गई है, कभी कहता ब्रोकर ने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। लेकिन अंदर कहीं जानता था कि ट्रूथ कुछ और है। मैंने खुद रिस्क मैनेज नहीं किया। उस दिन जब मैंने ये स्वीकार किया, मेरा ट्रेडिंग जर्नी सच में बदलना शुरू हुआ। ट्रेडिंग में कोई विलन नहीं है। मार्केट किसी से नफरत नहीं करती, किसी को फेवर नहीं देती। वो बस वही देती है जो आप डिजर्व करते हैं, बेस्ड ऑन योर डिसिप्लिन, योर कंट्रोल एंड योर माइंडसेट। लेकिन जब हम ब्लेम करते हैं तो हम अपनी पावर खो देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना आसान है, पर ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। मुझे याद है, एक दिन मैंने ट्रेड लिया, सेटअप अच्छा था, एंट्री परफेक्ट थी, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा लूज रखा, शायद स्टॉक रिकवर कर जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, लॉस हुआ। उस दिन मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया, बस जर्नल में लिखा। रूल तोड़ा मैंने, पनिशमेंट भी मेरी, और उस एक लाइन ने मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल दी।
प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही होता है, वो हर ट्रेड का ओनरशिप लेता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। वो जानता है कि डिसीजन उसका था, और जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं तो मार्केट आपको सिखाना बंद कर देती है और रिवॉर्ड देना शुरू करती है। एवरेज ट्रेडर हर बार एक्सक्यूजेस ढूंढता है, न्यूज खराब थी, ग्लोबल क्यूज खराब थे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही सवाल पूछता है, मैंने क्या गलत किया? यही सवाल उसे हर दिन इवॉल्व कराता है। ट्रेडिंग मिरर की तरह है, वो आपका असली चेहरा दिखाती है। अगर आप ब्लेम करते हो तो वो हेल्पलेसनेस रिफ्लेक्ट करती है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो वो कॉन्फिडेंस दिखाती है। और एक बार जब आप अकाउंटेबिलिटी स्वीकार कर लेते हो, तब मार्केट सिर्फ गेम नहीं रहती, वो सेल्फ मास्टरी बन जाती है। अब जब लॉस होता है, मैं गिल्ट नहीं फील करता, मैं क्यूरियस फील करता हूं, क्योंकि हर लॉस में एक हिडन लेसन छिपा होता है। और जब आप ब्लेम करना छोड़ देते हैं तो वो लेसन साफ दिखने लगते हैं। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि जीतने वाला वही है जो खुद से लड़ना सीख गया है, क्योंकि मार्केट को हराने से पहले आपको खुद के अंदर की कमजोरी को जीतना पड़ता है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, हमारे अंदर चलती है। मार्केट कभी किसी को हराने नहीं आती, वो तो बस हमारी सोच को टेस्ट करती है, और जो इस टेस्ट को पास कर जाता है वही विनिंग ट्रेडर बनता है। एवरेज ट्रेडर हमेशा बाहर तलाशता है, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, कौन सा इंडिकेटर परफेक्ट है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अंदर तलाशता है, मैं खुद कितना स्टेबल हूं। क्योंकि ट्रूथ यही है, स्ट्रैटेजी तो सबके पास होती है, पर माइंडसेट कुछ ही के पास। विनिंग ट्रेडर की सोच काल्म होती है, डिसिप्लिन्ड होती है, और सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर होती है। वो जानता है कि हर ट्रेड एक लेसन है, हर लॉस एक टीचर है, और हर विन एक रिमाइंडर है कि कंट्रोल मार्केट पर नहीं, खुद पर रखना है। ट्रेडिंग कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का खेल नहीं, ये पेशेंस, ह्यूमिलिटी और सेल्फ कंट्रोल की जर्नी है। जहां एवरेज ट्रेडर हर बार मार्केट से वैलिडेशन चाहता है, वहीं विनिंग ट्रेडर खुद से सेटिस्फैक्शन चाहता है। वो जानता है अगर उसने प्रोसेस फॉलो किया है तो रिजल्ट चाहे जो हो वो जीत चुका है। एक दिन मार्केट आपको गिराएगी, टेस्ट करेगी, आपकी लिमिट्स तक ले जाएगी, लेकिन अगर उस पल में भी आप काम रह पाए, अपने रूल्स पर भरोसा रख पाए, तो समझ लेना आपने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, खुद की साइकोलॉजी जीत ली है। क्योंकि एंड में मार्केट सिर्फ एक चीज रिवॉर्ड करती है, अ क्लियर, फियरलेस एंड डिसिप्लिन्ड माइंड। और वही माइंड एक एवरेज ट्रेडर को बदल देता है एक विनिंग ट्रेडर में।